राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और आज है दिन ट्यूसडे और तारीख है 14। तो हमारा मतलब सब कुछ फिनिश हो गया है काम तो। और प्लीज़ आप लोग जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फुल वॉच किया करिए, क्योंकि आप लोग अगर वीडियो फुल वॉच नहीं करेंगे तो मुझे उसका कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। और आप लोगों के सपोर्ट से ही सब कुछ होने वाला है आगे जाके। मैं अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। और अगर मेरी वीडियो में आपको कोई कमी नजर आती है तो प्लीज़ उसके लिए भी कमेंट करके बताइए मुझे, ताकि मैं उसे आगे जाके उसे सुधार सकूं और उसे सही कर सकूं अपने उसमें वीडियोस में। क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ हूँ। मुझे इन सब चीज़ों की ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है, बस मन किया तो शुरू कर दिया है। तो अगर मेरी वीडियोस में कोई भी कमी रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, मैं उसे आगे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। और प्लीज़ फुल वॉच करिएगा वीडियो बिना स्किप किए, और एड स्किप मत किया करिए, क्योंकि अगर आप लोग एड स्किप कर देंगे तो मुझे कुछ भी उसका कुछ नहीं मिलेगा, फिर कोई फायदा नहीं है मेरी वीडियो बनाने का और आपका वीडियो देखने का। तो प्लीज़ एड स्किप मत किया करिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने जो भी सुबह से काम किया है उसको आप सबको दिखाती हूँ, और बच्चों ने क्या किया, मैंने क्या किया, सब कुछ। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर मेरे सुबह के काम की शुरुआत हो गई है। झाड़ू लगा दिया था मैंने, और चाय नहीं पी है अभी मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठी थी। रात को नींद पूरी नहीं हुई किसी की भी, रात भर लाइट नहीं रही थी, 1-2 घंटे के लिए आई थी बस। तो मैं थोड़ा लेट उठी थी, इसलिए फिर मैं फटाफट पहले काम पे लग गई। पूरे घर में झाड़ू लगाई, उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ पोछा, और डस्टिंग भी कर दी है मैंने, सिर्फ पोछा बाकी रह गया था। तो पहले पोछा लगाऊंगी पूरे में। बाहर आज माँ जी ने साफ़ कर दिया था। आज बाहर का एरिया मैंने साफ़ नहीं किया, माँ जी ने कर दिया था, क्योंकि मैं लेट हो जाती फिर बहुत ज़्यादा खाने पीने के लिए। माँ जी नहाने चली गई हैं, तो माँ जी नहा के आएंगी, तब तक मैं पोछा लगाकर फ्री हो जाऊंगी और किचन में दाल बनाऊंगी, आटा लगाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी। ये सारा काम बाकी है मेरा। सबसे पहले मैंने पूरे घर में पोछा लगाया है। तो पोछा लगाने के बाद मैं पोछा लगाने से पहले दाल को पानी में डाल के रखाई थी, और कटहल की सब्ज़ी भी काट दी थी, मसाला वगैरह सब कुछ तैयार कर दिया था इससे पहले मैंने, क्योंकि भोग के टाइम तक खाना भी तैयार हो जाना चाहिए। और सुबह के करीबन 8:30 या 8 बज रहे होंगे इस वक्त। मैंने टाइम इतना ध्यान से नहीं देखा था, और बच्चे सारे रूम में सो रहे हैं, क्योंकि रात में बच्चे ना कोई भी नहीं सो पाया। 3:30 बजे के करीब तक तो ओम बिल्कुल भी नहीं सोया, पैर मारते रहा था, क्योंकि थोड़ी बहुत देर लाइट आती थी, ठंडा हो जाता था, उतनी देर तो सोते थे बच्चे। बाकी पूरे टाइम एक भी बच्चा नहीं सोया, आप देख सकते हैं। वरना ओम इतनी लेट तक कभी नहीं सोता। ओम तो बहुत जल्दी जग जाता है, मैं जग के आऊँ उसके 10 मिनट बाद ही आ जाएगा, लेकिन आज नहीं आया वो, और सभी सो रहे हैं। बस लाइट चली गई थी तो कोई नहीं सो पाया। देखिए आप देख सकते हैं, सुबह के 8:30 बज रहे हैं, और आज एक भी बच्चा नहीं उठा। वरना ओम तो कभी नहीं सोता इतनी लेट तक। ओम का तो मतलब आज शायद पहली बार ही हो रहा होगा कि वो लेट हो रहा है। अब पता नहीं कितने बजे जग पाएंगे बच्चे। तो यहाँ पर ये चारपाई जो पड़ी है, इस पे ये लेटे हुए थे, ओम के साथ मैं सो रही थी, तो ये चले गए थे, मैं भी निकल आई थी। और यहाँ पर माँ जी सुबह जो कल कपड़े धोए थे मैंने, उनको फोल्ड करके रख रही हैं, क्योंकि कपड़े मैं शाम के टाइम ही सुखाती हूँ। दिन भर बाहर बंदर का भी डर रहता है और धूप भी बहुत रहती है, सारे कपड़े फिर ख़राब हो जाते हैं। मैं शाम को सुखा देती हूँ, सुबह फिर उन्हें उतार लेते हैं हम लोग। और अब चलते हैं किचन में। किचन ना मेरा पूरा फैला पड़ा है, देखिए, क्योंकि अभी मैंने किचन में ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। ये घी गर्म हो गया था कल का, तो अब उसे भी डब्बे में पलट दूंगी। और ये रात वाला ही दूध है जो गर्म होने रख दिया है। और ये अभी मेरी चाय रखी हुई है, मैंने चाय नहीं पी है। अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरा किचन में क्या क्या हो गया है। मट्ठा मेरा चल गया है, बस मक्खन नहीं निकला इसमें से। और आटा लगा दिया है, माँ जी भोग के लिए खाना सेक के ले गई हैं भगवान जी का, क्योंकि माँ जी नहा ली थी, अभी मैं नहीं हूँ। और सलाद काट दिया है इसमें। इसमें है कटहल की सब्जी, इसमें है दाल और दही, और ये बच्चों के लिए वेजिटेबल सैंडविच की तैयारी कर दी है। आज स्टफिंग के लिए ना पत्ता गोभी, प्याज और खीरा ही था बस, टमाटर थे नहीं घर पे, और शिमला मिर्च भी नहीं थी, इसलिए मैंने फिर बस इतनी चीज़ों से ही, मैंने मना किया था कि कल खा लेना, लेकिन बच्चों ने कहा नहीं, हमें तो बस आप ऐसे ही बना दो, हम तो ऐसे ही खा लेंगे। बच्चे ज़्यादा पीछे पड़ गए थे, फिर मैंने इसी चीज़ से बनाऊंगी। और ये दूध गर्म करने रख दिया है। और देखिए आपको दिखाती हूँ कितने बज रहे हैं, और बच्चे अभी तक मेरे सो रहे हैं। बस ये बर्तन रह गए हैं, पहले बच्चों को जगा कर आऊँगी, उसके बाद बर्तन साफ करूँगी, क्योंकि बच्चे ब्रश वगैरह करेंगे इतनी देर में, ये बर्तन भी साफ हो जाएंगे। और किचन का तकरीबन सारा काम हो गया है, बस बच्चों के लिए सैंडविच सेकनी है और रोटियां सेकनी है। चावल आज मैं बना नहीं रही हूँ, क्योंकि बच्चे कह रहे थे हम तो सिर्फ सैंडविच खाएंगे, और दोपहर में
दाल रोटी खा लेंगे। देखते हैं क्या खाते हैं, रोटी सब्जी दाल खा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर नहीं खाएंगे तो फिर बनानी पड़ेगी चावल भी। तो चलिए आप लोगों को भी कमरे में ले चलती हूँ। ये बच्चे ना अभी तक सो रहे हैं, देखिए 10 बजने वाले हैं। देखिए 10 बजने वाले हैं और बच्चे अभी तक सो रहे हैं। अब एक एक को जगाती हूँ अभी जाके। ये देखिए जगाऊंगी ना तो सबसे पहले ओम जगेगा, बाकी सब कोई नहीं जगने वाला। सबसे पहले ओम ने हिलना शुरू किया है। ओमी बेटा सुबह हो गई, आप पता है आपको 10 o'clock हो रहे हैं, जल्दी उठो। नहीं उठना, नींद नहीं आ रही है? अच्छा। और ये देखो इनके तो लाइट जला ली मैंने तो मुंह और अंदर कर लिया इन्होंने। भाई उठ जाओ भाई, 10 बज गए। अगर नाश्ता करना है तो जल्दी उठो, नहीं तो मैं ढाबा बंद कर दूंगी नाश्ते वाला, फिर सिर्फ दाल रोटी का ढाबा रह जाएगा। बोलो हाँ, मम्मी का ढाबा खुल गया है। वाह वाह, ढाबे का नाम सुन के ओम उठ गया सबसे पहले, और श्रेया भी उठ गई, क्योंकि दाल रोटी से सबसे ज्यादा डर श्रेया को लगता है। नहीं सच कह रही हूँ, अभी 10 बजने में ना 10 मिनट कम है। अगर तुम लोग 10:30 बजे तक नहा धोकर किचन तक नहीं पहुंचे तो मैं नाश्ता नहीं दूंगी किसी को भी। फिर तो सबके लिए बस दाल रोटी बनाकर रख दूंगी। कृष्णा ये रूल तेरे लिए सबसे पहले है, क्योंकि तू सबसे बड़ा है। बस ओम के लिए माफ है ये, अगर ओम नहीं नहाता है 10:30 बजे तक तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम तीनों नहा धोकर ब्रश कर जल्दी से आ जाओ। अगर सैंडविच खानी है तो मैं सब कुछ तैयार करके रखाई हूँ, सब कुछ, सिर्फ सेकना बाकी है। जल्दी चलो उठो। और ये रूम रह गया है झाड़ू पोछे के लिए और सबके लिए। देखो कैसे भंगार पड़ी है, हे भगवान क्या हालत कर देते हैं इस कमरे की। हाँ हंस लो, उठ जाओ जल्दी, उठो सुबी, जल्दी उठो। सुबह नहीं है ये, 10 बज रहे हैं। इतनी सुबह ओह, इतनी सुबह लग रही है इन बच्चों को। अभी रुको दिखाती हूँ, देखो टाइम देखो, देखिए 10 o'clock पूरे हो गए। देखो तुम लोग भी देखो 10 बज रहे हैं ना। हाँ तो ये सुबह नहीं है, चलो उठ जाओ जल्दी फटाफट अगर नाश्ता करना है तो। नहीं तो मैं दाल रोटी बना के रख रही हूँ सबके लिए, सिर्फ और सिर्फ दाल, वो भी मूंग की। सोच लो, जल्दी उठो। आज बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये वैसे अत्याचार नहीं है ये। जल्दी उठ जाओ, तुम लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हो। पता है पूरे घर में झाड़ू पोछा हो गया, बस तुम्हारा कमरा रह गया है। और साथ साथ हो जाता है ना तो बहुत जल्दी हो जाता है काम। और ये आधा घंटा मुझे अब एक्स्ट्रा लगेगा इस कमरे में। उठो जल्दी। कृष्णा, हाँ ये लड़का तो हिल भी नहीं रहा बिल्कुल। चलो ठीक है, तो इसके लिए तो दाल रोटी रखेंगे, मेरी परी को बस खिलाएंगे बढ़िया बढ़िया। चलो रानी उठाओ, दादा को उठाओ जाके, चलो आप उठाओ, आपके प्यार करने से उठ जाएगा। मैं नहीं उठा पाता, एक दिन में इन दोनों को भी नहीं उठा पाता। कोशिश तो करो जाके, उसकी वो हटा दो, चादर हटा दो, उठ जाएगा। जल्दी उठो। ला मैं उठाऊं, कोई मत उठाओ, मैं उठाती हूँ। देख 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 देख, टाइट और पकड़ रहा है चादर को। कृष्णा, मम्मी क्या होता है, जल्दी उठो चलो प्लीज बेटा। देख 10 बज रहे हैं, सच में कृष्णा 10 बज रहे हैं। 5 मिनट नहीं, अब 10 बज रहे हैं, जल्दी उठो। जल्दी उठ, जल्दी उठ, जल्दी उठ। इनका चद्दर खींचो। ए तुम तीनों लग जाओ जल्दी से। अरे मैं भी आऊंगा। जल्दी लाओ, जल्दी जल्दी उठाओ। उठना पड़ेगा। उठो, उठना पड़ेगा, जल्दी उठो, उठना पड़ेगा। उठ जल्दी। देख पागल बेडशीट उड़ रहा है, उठ जल्दी, उठ। अरे बुद्धू उठ जा। बहुत बड़ी नींद आ रही है। वैसे तो अभी भी इनका उठने का मन नहीं है, 10 बजे भी देखो मम्मी से प्यार हो रहा है। मम्मी मत उठाओ प्लीज बेटा, मम्मी को भी तो फिर फुर्सत होना है, जल्दी करो, बहुत काम पड़ा है मम्मी का भी। उठो, और नहीं तो क्या, तुम लोग नहाओगे फिर कपड़े धुलेंगे, 2 बज जाते हैं मेरे लिए। उठो जल्दी। बैठ के किचन पहुंचे। जाओ ये ना के आओ।
अरे अखियां खोल ले भाई, अखियां खोल ले। उठ, हद है, कितना सोएगा। तो चलिए 3 बच्चे जग गए हैं, एक अभी सो रहा है, इसे भी उठा उठू के कमरा साफ करके तब पहुंचती हूँ किचन में। आंखें तो खुल गई इनकी भी, बस सबसे पहले इसी को। बाकी तुम लोग निकलो, ये चारपाई और बिस्तर हटा के आएगा। चलो मैं बिस्तर हटा दूंगी तो ये चारपाई तभी खड़ी कर देगा। और ओम मेरा जग गया है, ओम सबसे पहले जगता है। आज लेट हो गया है ओम, आज शायद बहुत दिनों बाद 10 बजे सोया होगा, क्योंकि रात ना लाइट नहीं आई थी, इसलिए ओम नहीं सो पाया था। ओम को बिना उसके नींद नहीं आती। रात लाइट पता है कितने बजे आई थी? पहले 11 बजे आके, नहीं पहले आई थी 12 बजे, पौने 12 बजे। 12 बजे आके फिर 1 बजे फिर चली गई, फिर 4 बजे आई थी। और ये पता है श्रेया को देखो, कम चद्दर ओढ़ के सो रही इतनी गर्मी में। वो पता नहीं था ना क्या हो रहा मौसम में। वैसे मुझे बहुत गर्मी लगती है, रात में सोए तो पता नहीं, सोने के बाद कुछ पता नहीं है। ये किसकी कॉपी हो रही है? तो चलिए ये सारा कमरा सेट करके उसके बाद फिर इन बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाएंगे। इन बच्चों का नाश्ते का टाइम खाने के टाइम पे है, और खाने का टाइम किस टाइम पे होगा? हमारे सोने के टाइम पे। हमारे सोने के टाइम पे इनका खाने का टाइम होगा। अभी तो ये 1 घंटा लगा देंगे, 10:30 हम कह रहे हैं, ये 11:30 बजे पहले फुर्सत होके नहीं आ सकते। मैं भी किसी को नाश्ता नहीं दूंगी अगर तुम लोग आओगे नहीं तो, ठीक है? उठ जाओ। अब इसके साथ जाओगे क्या सब? इसको मैं कर रही हूँ, भेज रही हूँ, चलो तुम लोग पहुंचो फटाफट एक एक करके। ये देखिए सैंडविच के नाम पर जल्दी जल्दी फटाफट सब नहाने चल दिए। सिर्फ 20 मिनट हुई हैं, 10:20। और देखिए सारा कमरा भी सेट कर दिया इन लोगों ने। बस बेड पे थोड़ा बहुत काम रह गया है, जो वो अभी कृष्णा सेट कर रहा है। वो चेयर क्यों नहीं अंदर रखी स्टोर रूम में? ये सारी चारपाई वगैरह सब हट गई हैं, झाड़ू लग गई है और पोछा लग रहा है। भैया जल्दी जल्दी ये देखिए पोछा लग रहा है इसमें। जल्दी जाओ, फटाफट सेट कर दिया, फटाफट से 20 मिनट में इन लोगों को लगा। अरे मैंने और कृष्णा जा रहा है समर पे नहाने के लिए, और ये दोनों जा रही हैं नंबर बाई नंबर बाथरूम में नहाने के लिए। ओम को मैं नहलाऊंगी बाद में अपने साथ, ठीक है? वो आप मेरे साथ नहाना, ओके? तब तक चलो इस बेड को और कमरे को सेट कर देते हैं। बेडशीट से हिला दें और पोछा लगाना, ठीक है? ये काम 2 मेरे हैं, इन्हें मैं कर देती हूँ। तुम लोग जाओ अपना अपना नहाने, चलो। कमाल कर दिया बच्चों ने, है ना? 20 बार की रुमाल कर दिया बच्चों ने। 20 मिनट में सब कुछ साफ सुथरा हो गया, काफी हद तक साफ हो गया। अब तो थोड़ा काम है, उसे मैं कर दूंगी। ये लोग नहाए आएंगे, क्योंकि किचन में इतनी देर में मैं रोटी बना के दे आई हूँ बाबा जी को और माँ जी को। 20 मिनट में मेरी रोटी बन गई थी, क्योंकि रोटी सिर्फ 6 बनी थी, ज्यादा नहीं बनी। 6 रोटी बनाई थी मैंने, क्योंकि 2 माँ जी ने खाई है और 4 बाबा जी ने। तो बच्चों के लिए बाद में सेकूंगी। हाँ रोटी खा भी नहीं बाबा जी ने और पापा माँ जी ने। तो मैंने कहा चलो तब तक कमरे को सेट कर लेती हूँ और बच्चे नहा लेते हैं। ठीक है, तू जा नहाने समर पे। ये देखिए सारा कमरा सेट हो गया, पोछा भी लग गया, और बेड पर मैंने ओम के टॉयज रखे रहने दिए हैं, क्योंकि वो फिर नाराज हो जाते हैं। और बाकी टॉय बॉक्स में भरे हैं उनके, और बाकी पूरा कमरा सेट हो गया है। और अभी सिर्फ 10:30 बजे हैं। इतनी जल्दी सारा कमरा फटाफट से सेट कर दिया बच्चों ने, सब कुछ प्रॉपर तरीके से रख दिया। और ओम खा रहे हैं चॉकलेट, और ओम के बलून भी रखे हुए हैं। ये बलून है इसके 11 तारीख के, और आज है 14, है ना? 14 है 15 है? 14 है। 14 है। हाँ, और देखिए अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। 3 थे, ये 3 का सेट था। और देखिए एक की हवा थोड़ी कम हो गई है, ज्यादा कम हो गई है ये वाले की, और ये वाले की थोड़ी कम है, और ये वाला ठीक है। और एक भी बलून अभी तक फूटा नहीं है उसका, ऐसे ही रखा रहता है उसका, खेलता है बस रख लेता है, फोड़ता उड़ता तो है ही नहीं वो। तो इधर खेलता हूँ, दूसरी जगह जा रहा हूँ, तो इधर खेलता हूँ, फिर रख देता हूँ। हाँ, ये देखिए बच्चों के लिए मैं सैंडविच सेक रही हूँ, और सैंडविच खाने का टाइम बच्चों का अब हुआ है 11 बज रहे हैं, 11 सवा 11, क्योंकि नहा धोकर आई, फिर टाइम लग गया, फिर मैं भी नहाने चली गई। मैंने कहा चलो मैं भी नहा लेती हूँ, वरना फिर मैं भी लेट हो जाती। और इतनी जल्दी जल्दी खा रहे हैं, क्योंकि एक सैंडविच में टाइम तो लगता ही है सेकने में, तेज गैस से सेक दो तो अच्छी नहीं लगती। और ये देखिए बेटा गरम था ये, एक ही प्लेट में 3 जन लगे हैं।
आराम से आओ। मैंने भी बाहर बैठ खाया। एक दूसरे से कह रहे हैं आराम आराम से खाओ ताकि सबको मिल जाए। इनकी चल रही भाई, चल रही दूसरी। तुम सबसे पीछे रह जाती हो। और माँ जी जा रही है कथा में, यहीं पे कथा है। और देखो कितनी सुंदर लग रही है साड़ी माँ जी की। आज माँ जी बिल्कुल बहुत सुंदर लग रही है, एकदम गजब गजब लग रही है, गजब। ये साड़ी बहुत सुंदर लगती है सही में। चलिए हमारी सैंडविच न जल जाए, इसे भी पलट दें और फटाफट से दूसरी रखूं, वरना यहाँ लड़ना शुरू कर देंगे ये लोग। एक पैकेट तो पूरा सिक गया, बस ये 2 ब्रेड बची हैं और लास्ट वाली बची है। अब दूसरा पैकेट निकाल के लाऊंगी, क्योंकि ये ब्रेड बीच में से तोड़ लिए तो इसमें से सैंडविच बनेगा नहीं। दूसरा पैकेट निकाल लाऊं फटाफट से। तो हम लोग सब फ्री होकर अंदर आ गए हैं अब कमरे में, और 12 बज रहे हैं। 12 बजे हम सब नहा धोकर फ्री हो गए हैं। और बच्चे अपने अपने थोड़ी देर फोन चलाएंगे, क्योंकि अभी सबने नाश्ता किया है तो तुरंत खाना खाने के बाद फिर मन नहीं करता ना पढ़ाई वगैरह का। अब ये लोग थोड़ी देर फोन चलाएंगे, उसके बाद फिर पढ़ाई करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी जरूरी है बच्चों के लिए। पता नहीं कैसे टीचर्स हैं आजकल के, बच्चों को स्कूल से ज्यादा हॉलीडे होमवर्क दे देते हैं। मतलब स्कूल टाइम में तब भी थोड़ा बहुत फ्री मिल हो जाएंगे बच्चे, लेकिन छुट्टियों में तो बच्चे इतने बेचारे बिजी कर दिए हैं। रात को 12-1 बजे सो रहे थे ये लोग, चार्ट वगैरह बना बना के। बहुत काम दे दिया सच में बच्चों को हॉलीडे होमवर्क का, कर करके परेशान है बच्चे हमारे। सारे बच्चे परेशान है, साथ में थोड़ा बहुत हम भी मदद कर देते हैं इनकी, लेकिन मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलता। थोड़ा बहुत बस गाइडेंस दे दूंगी, मतलब बता दूंगी ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो। हाथ पैरों से मैं कुछ नहीं कर पाती इन लोगों के लिए, सारा कुछ इन्हीं लोगों को करना पड़ता है। कल पूरा दिन निकल गया था इन लोगों को, दिन में भी सोना नहीं हुआ। रात में लाइट नहीं आई थी ना, इसलिए, और आज बच्चे लेट जगे थे, क्योंकि रात में लाइट बहुत गड़बड़ करती रही थी तो बच्चे सो नहीं पाए थे। फिर सुबह मैंने भी जल्दी ज्यादा जगाया नहीं, मैंने 10:30 बजे के करीब जगाया था। मैंने कहा क्योंकि जब बच्चों की नींद पूरी नहीं होगी, अब दिन भर ये लोग सिर्फ आधा 1 घंटे भी रेस्ट करेंगे, फिर दिन भर हॉलीडे होमवर्क करेंगे, क्योंकि अब हॉलीडेज खत्म होने वाले हैं। तो बच्चों को भी लग रहा है जल्दी से होमवर्क खत्म हो जाए, क्योंकि रिटन वर्क तो हो गया है, लेकिन इनका अब चार्ट पेपर का वर्क जो था, और क्या बनाना है बच्चों, चार्ट पेपर, मॉडल वगैरह बनाने हैं, तो उन चीजों में टाइम भी लगता है, और फिर वो लास्ट में बनाने चाहिए, वरना खराब भी हो जाते हैं फिर। अब इन सब चीजों में बहुत टाइम लग रहा है। तो कल इन लोगों ने चार्ट पेपर बनाए थे, कई बना दिए थे, एक ने 2-2, 3-3 बना लिए थे मतलब। और लिखाई का काम तो पहले ही कर चुके हैं। बच्चों को ना हॉलीडेज में इतना वर्क नहीं देना चाहिए भाई। छुट्टियां छुट्टियों के लिए होती हैं, पढ़ने के लिए थोड़ी ना होती हैं। लेकिन आजकल के टीचर ना सही में समझ में नहीं आता, गलत बात है भाई, बच्चों के साथ अत्याचार है ये। इतना वर्क नहीं देना चाहिए, देना चाहिए याद करने का दे दो। अब ये लोग ना पता क्या चार्ट पेपर बना रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बेचारे रो रो के कर रहे हैं, क्योंकि छुट्टियां हैं, छुट्टियों की तरह नहीं रह पा रहे। पढ़ाई करनी है पढ़ाई करनी है। हम लोगों को भी बार बार कहना पड़ता है इन लोगों से, क्योंकि हॉलीडे होमवर्क भी करना जरूरी है। जब टीचर्स ने दिया है तो करना तो है ही, और टीचर्स ने भी यही सोच के दिया है कि ये लोग भूल जाएंगे पढ़ाई वढ़ाई। चलिए अब हम लोग थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ाई करेंगे, लेकिन मैं अपनी वीडियो वगैरह एडिट करूंगी। उसके बाद फिर बाकी सारा काम तो मेरा हो गया है, बस बर्तन रह गए हैं। नहीं, बर्तन तो साफ कराई मैं, सॉरी, बर्तन साफ कराई, सिर्फ कपड़े सुखाना बाकी रह गया है, क्योंकि कपड़े मिट गए हैं लेकिन सुखाए नहीं है मैंने। अब मैंने कहा शाम के टाइम ही सुखाऊंगी, 4 बजे के करीब, क्योंकि अभी ना बाहर बहुत धूप आ जाती है। सारे कॉटन के कपड़े हैं, सबके कलर और फेड हो जाते हैं, इसलिए तब से नहीं सुखाए। अब नहीं सुखाई मैंने, अब सुखाऊंगी 4 बजे के आसपास। तो चलिए अब मैं वीडियो वगैरह एडिट करूंगी। ये लोग अपना थोड़ा भी इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, उसके बाद फिर हॉलीडे होमवर्क करेंगे। तो आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे। बच्चों राधे राधे कर दो एक बार प्लीज। राधे राधे, राधे राधे। तो चलिए बस बाय।